नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। सामान जब्ती का लोगों ने विरोध किया। नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी देखने को मिली। विरोध करने पर निगम के कर्मचारी ने मारपीट की। अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रिवर व्यू रोड में कार्रवाई करने पहुंचा था निगम और इसी दौरान ये पूरा हंगामा हुआ है। तो खबर बिलासपुर से है और आप ये तस्वीरें देखिए, जब अतिक्रमण हटाने के दौरान मारपीट हो गई और इतना जबरदस्त हंगामा हुआ। लोगों का सामान उठाकर रखने के दौरान जो अन्य लोग थे वो आपस में भिड़ गए। वो कर्मचारियों के साथ भिड़ गए और निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो जोरदार दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई। एक तरफ जो छोटे व्यवसायी हैं, दुकान लगाते हैं, उनके साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे कर्मचारियों के साथ झूमाझटकी हो गई। तो वहीं खरगोन से खबर है, मिनी ट्रक में लगी आग, मिनटों में जल गया पूरा मिनी ट्रक। काले वायर से भरा था मिनी ट्रक, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। खरगोन की ओर आ रहा था ट्रक और ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। खरगोन के भीकनगांव थाने के लालखेड़ा की ये पूरी घटना सामने आई है। तो खबर खरगोन से है, जहां पर मिनी ट्रक में आग लग गई। मिनटों में जल गया मिनी ट्रक। काले वायर से भरा था मिनी ट्रक, शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। खरगोन की ओर आ रहा था ट्रक, तो वहीं ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर जान बचाई। बलौदाबाजार के भाटापारा में भीषण सड़क हादसा हो गया। 11 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और पिकअप वाहन के बीच में टक्कर हुई। जोरदार टक्कर में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालत काफी गंभीर है। घायलों को रायपुर रेफर किया गया। कुछ लोगों को भाटापारा में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद मृतक के घर मातम पसरा हुआ है। तो कल देर रात ही पूरा भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं और सभी घायलों को भाटापारा भर्ती किया गया। जो गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद मृतक के घर मातम पसरा हुआ है। खबर बलौदाबाजार से है। और अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे कोरबा से बड़ी खबर की, जहां उर्गा रिजदी बाईपास पर सड़क हादसा हुआ। 2 ट्रकों के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दोनों ट्रक में आग लगी। दोनों ट्रक के ड्राइवर जिंदा जले। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो दिल दहला देने वाला ये पूरा घटनाक्रम, जहां उर्गा रिजदी बाईपास पर सड़क हादसा हुआ। आमने सामने की 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक में आग लग गई और इस दौरान दोनों ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गए। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। उन्हें इतना भी मौका नहीं मिल पाया कि वो ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा पाए। जैसे ही टक्कर हुई, दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, आगे मत जाओ। तो तेज रफ्तार से जुड़ी एक और खबर दुर्ग से मिल रही है, जहां पर ट्रक घर में घुस गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बाल बाल बचे घर के लोग। गनीमत ये रही कि घर के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा। पाटन के ग्राम तर्रा की पूरी घटना है। पाटन थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, जहां पर एक तेज रफ्तार ट्रक घर में जा घुसा। घर में तोड़फोड़ हो गई, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर कोई जनहानि घर के सदस्यों की नहीं हुई है, लेकिन 3 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। घर के लोग बाल बाल बचे। पाटन के ग्राम तर्रा की पूरी घटना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से। तो ये तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज रफ्तार ये पूरा ट्रक था और घर में जा घुसा। नरसिंहपुर में बस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सतधारा के लिंगा तिराहे के पास बारात से लौट रही बस डिवाइडर से टकरा गई और डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। बस पलटने के चलते 14 साल के लड़के समेत 3 की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हुए हैं। लोगों की माने तो बस के ड्राइवर समेत कई यात्री नशे की हालत में थे, जिस वजह से यह हादसा हुआ है।
तो डिवाइडर से टकराकर यात्री बस पलट गई। दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। इसमें 14 साल का एक नाबालिग भी शामिल है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। बारात से ये सभी बस सवार लौट रहे थे और इसी दौरान ड्राइवर समेत कई बाराती नशे की हालत में थे और यही एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि बस अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें एक 14 साल के नाबालिग सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। तो ये देखिए, देर रात की पूरी तस्वीरें भी सामने आई हैं जब बस पलटी। काफी मशक्कत करनी पड़ी, लोगों को बाहर निकालने के लिए चीख पुकार मची। आसपास के अन्य लोगों ने भी मदद की। मौके पर पुलिस भी पहुंची और इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। जानकारी है कि बस का ड्राइवर समेत जो अन्य बाराती थे वे भी शराब के नशे में थे और यही कारण है कि इतना भीषण हादसा हुआ। डूबते पाकिस्तान को अब तिनके का सहारा है। पड़ोसी मुल्क में महंगाई ने ऐसा सितम ढाया जिसकी आंच अब वजीर और वजीर आजम की थाली तक पहुंच चुकी है। कर्ज के बोझ तले पाकिस्तान की कैसी हालत हो गई है, ये रिपोर्ट देखिए। घुटने पर आया पाकिस्तान, पाक में और बिगड़ेंगे हालात। महंगाई ने तो हद कर दी है। पाकिस्तान की हालत कैसी हो गई है? कंगाल पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। हालात बदतर होते जा रहे हैं। जनता दैनिक जरूरतें पूरे करने में भी असमर्थ होती जा रही है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इस बीच पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अपने खर्च कम करने का फैसला किया है। देश में चल रहे मिशनों, दफ्तरों, कार्यालय में होने वाली खर्च 15% तक कम कर दी गई है। पाई पाई जुटाई जाएगी और जारी रहेगी लड़ाई महंगाई से। मुल्क में महंगाई का आलम यह है कि इसकी आंच अब वजीरों, अफसरों की थाली तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम भी इसे बखूबी समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घंटों तक प्रेस वार्ता की। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ चल रही कर्ज को लेकर बातचीत का अपडेट दिया। उम्मीद कि कर्ज मिल जाएगा, लेकिन महंगाई का दर्द अब भी कम न होगा। आप जानते हैं कि IMF के साथ हमारे मामलात अब आखिरी मराहिल पर हैं और उम्मीद की जानी चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल के हमारे उनके साथ मामलात अगले चंद रोज में तय हो जाएंगे और उसके नतीजे में मजीद महंगाई होगी। देखिए, मैं आपको ऐसी बात करूं कि कल आप मुझे पूछेंगे, तो ऐसी बात मैं करना नहीं चाहता और आपके इल्म में है। महंगाई ने पाकिस्तान की कैसी हालत कर दी है, ये समझिए। आलम यह है कि अब प्यास बुझाने के लिए ओस चाटने की नौबत है। हर सेक्टर में खर्च पर कटौती की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए, महंगाई का बोझ कम करने के लिए शहबाज सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। सभी विभागों में खर्च पर 15% की कटौती की जाएगी। दफ्तरों में कर्मचारी कम किए जाएंगे। मंत्री खुद फोन, बिजली, पानी और गैस के बिल भरेंगे। कैबिनेट सदस्यों की कार नीलाम की जाएगी। मंत्रियों की सुरक्षा में सिर्फ एक कार मुहैया कराई जाएगी। बिजली बचाने के लिए सुबह 7:30 बजे ही दफ्तर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी पर खर्च कम किए जाएंगे। नई भर्तियों पर रोक और खाली पोस्ट खत्म की जाएंगी। कागज के इस्तेमाल को भी कम किया जाएगा। सभी कार्यक्रम में सिर्फ एक डिश रखी जाएगी। अगर चाय रही तो सिर्फ बिस्किट मिलेगा। 5 सितारा होटल में ठहरने की इजाजत नहीं होगी। मंत्रियों को इकोनॉमी क्लास में सफर करना होगा। आज वक्त की जरूरत है और वक्त की जरूरत
ये मेरे समीम कल्ब से, इन तमाम साथियों के समीम कल्ब से ये तजवीज़ आई हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने दिलो जान से अमली जमा पहनाएंगे कि A1 डिश होगा पूरे इस्लामाबाद की तमाम वजारतों में, वज़ीर आज़म हाउस में, काबीना में, और अगर चाय का मौका है तो सिर्फ चाय और बिस्कुट दिए जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा, मरता पाकिस्तान क्या क्या नहीं करता। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे करके हम हर साल 200 अरब रुपए की बचत कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर बोझ इससे कई गुना ज्यादा है। लोन देने के लिए IMF की इतनी शर्तें, जितनी जद्दोजहद आज पाकिस्तान में जिंदगी जीने के लिए है। महंगाई के मार झेल रहा पाकिस्तान बेचारा बन चुका है और पिस रही है जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो मुल्क एक साथ अलग हुए, इंडिया और पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान कहां है और पाकिस्तान कहां है, ये तो आप देख रहे हैं। ये चर्चा सरेआम है। तंगहाली झेल रहे पाकिस्तान को अब मोदी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। तंगहाल पाकिस्तान, सुनिए दर्द की दास्तान। मुल्क क्यों जुदा हुए, कितना अच्छा है हिंदुस्तान। अब तो न शहबाज चाहिए न चाहिए इमरान। ये जुल्मों सितम कब तक, क्या जवाब है हुक्मरान। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उठ रही आवाज है। साल 1947 जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ और इसी साल भारत से अलग होकर नया मुल्क बना पाकिस्तान। दो मुल्क एक साथ आजाद हुए। भारत अपनी आजादी के अमृत काल को जी रहा है और दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा है। आवाम त्रस्त है महंगाई से। पाकिस्तान में अभी महंगाई 48 सालों की रिकॉर्ड ऊपरी स्तर पर है। कमर तोड़ महंगाई से जनता की जेबें कट चुकी हैं। अब हिम्मत नहीं हो रही है जिंदगी जीने को। आटा, नून, तेल, दूध, घी, शक्कर, डीजल, पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। रह बसर करना अब आसान नहीं। वहाँ की जनता हिंदुस्तान के अमन चैन को देखती है तो जुबान कह उठता है, हमें तो बस मोदी चाहिए। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे, इस मुल्क की मैशियत को ऊपर ले। दुनिया के 5वें नंबर पे आ चुके हैं इंडिया वाले, आपको पता है। हुक्मरानों से, वजीर आलम से, आला कमान से जब उम्मीदें टूटी तो दिल लगी हिंदुस्तान से। पाकिस्तान में शहबाज सरकार के खिलाफ विरोध की आग धधक रही है। जब हिंदुस्तान का जिक्र आता है तो ये शोले ठंडा होकर दिलों में एक उम्मीद पैदा करती है। तभी तो आवाम कहती है, हिंदुस्तान में होते तो टमाटर आज 20 रुपए किलो मिलते, सस्ता चिकन खा रहे होते, आसानी से पेट्रोल खरीद रहे होते। 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। भारत से अलग होने का दर्द पाकिस्तानियों को खूब समझ आ रहा है। टीवी चैनलों पर दिन रात इसी मुद्दे पर बहस चल रही है। आज कहां हिंदुस्तान है और कहां पाकिस्तान है, और ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो या इंडिया चले जाओ। आपको पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है
कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे। राहत इंदौरी कह गए, ए जमीन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। हम हिंदुस्तानी तो शान से इस शेर को पढ़ते हैं, कसीदे गढ़ते हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क की हालत आज ऐसी है कि जनता बगावत की राह पर है। हुक्मरानों से टूट चुकी है उम्मीदें और निगाह नए भारत की तरफ। माने पाकिस्तान को मोदी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एमपी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके की अहम भूमिका रहने वाली, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा दिखाकर सत्ता पाने में सफल हुई थी, लेकिन इस बार सिंधिया पाला बदलकर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ग्वालियर चंबल इलाके पर प्रदेश की दोनों ही प्रमुख सियासी पार्टियां नजर बनाए हुए हैं। एमपी में विधानसभा चुनाव की मोड पर आ गया है। ऐसे में प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका रखने वाले ग्वालियर चंबल में सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी है। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का साख दाव पर है, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिंधिया के बदौलत ही कांग्रेस इस इलाके में बहुत प्रदर्शन कर पाई थी और सिंधिया का चेहरा दिखाकर कांग्रेस सत्ता हासिल करने में सफल भी हुई थी। लेकिन सिंधिया के पाला बदलकर कमल खिलाने से यहाँ का सियासी समीकरण बदल गया और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही सियासी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया के पाला बदलने से यहाँ की जनता नाराज है और अब इस इलाके में सिंधिया का दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि 2020 के उपचुनाव में ग्वालियर चंबल में आधी सीटें हारे थे, तभी सिंधिया की साख गिर गई थी। सिंधिया के बीजेपी में जाने से कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस इस इलाके में क्लीन स्वीप करेगी। सरकार गिराने का कृत्य किया था, तब भी हमने कहा था कि सबकी मेहनत से, सबके प्रयासों से सरकारें बनाई जाती हैं, चुनाव लड़ा जाता है। किसी एक व्यक्ति को अहंकार हो जाए कि उसके चेहरे पे चुनाव जीता जाएगा, जनता उसके अहंकार को दूर कर देती है और यही सिंधिया जी का भी हुआ। सिंधिया जी की साख का सवाल ही नहीं है। सिंधिया जी तो उपचुनाव में ही आधी सीटें हार गए। वहाँ पर बीजेपी महापौर हार गई ग्वालियर का, 67 सालों में पहली बार बीजेपी मुरैना का महापौर हार गई। सिंधिया जी के जाने के बाद से जितनी परेशानियां थीं, जो उनके लाइबिलिटी हमारे ऊपर थी, वो सब बीजेपी में चले गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा। आज भाजपा के नेताओं को जनता देखना पसंद नहीं कर रही। विकास यात्रा का क्या रायता फैला है, क्या फजीयत हुई है, ये सबके सामने है। सिंधिया जी की साख का सवाल नहीं है, वो साख तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ना हमें कोई चिंता, कमलनाथ जी हमारा चेहरा है। कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस का हर नेता लामबंद है। इस प्रदेश को एक नया सवेरा देने के लिए, एक नई सरकार देने के लिए जनता इंतजार में है। ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार सिंधिया जी के जाने के बाद जो भी बीजेपी को नुकसान हुआ था, वो बढ़ के होगा और कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि सिंधिया एक जन नेता हैं, उनके आने से 2023 के चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा। 2018 में सिंधिया का चेहरा दिखाकर ही कांग्रेस सत्ता में आई थी। देखिए, सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और 18 के चुनाव परिणाम हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उनको प्रोजेक्ट कर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इसी से पता चलता है कि उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, जनता में स्नेह क्या है, और उसी प्रकार से जो उपचुनाव हुए हैं उसके परिणाम भी स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस तो धरातल से गायब है, जो प्रश्न उठा रही है। पर सिंधिया जी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, उनके साथ जो आए लोग, उनको जो वोट परसेंटेज मिला है, ये स्पष्ट दिखा रहा है कि सिंधिया जी जनप्रिय नेता हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया का दबदबा माना जाता है। अगर यहां बीजेपी ज्यादा सीट जीती तो माना जाएगा कि जनता सिंधिया के साथ है। इससे बीजेपी में केंद्र और राज्य स्तर पर सिंधिया का कद बढ़ेगा। लेकिन बीजेपी अगर यहां कम सीट जीतती है तो माना जाएगा कि कांग्रेस छोड़ने के उनके फैसले से उनके इलाके की जनता सहमत नहीं है और ऐसी स्थिति में कम से कम मध्य प्रदेश में सिंधिया का सियासी ग्राफ नीचे आना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एमपी सहित 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनावी राज्यों में भेजना शुरू कर दिया है ताकि चुनाव के लिहाज से जमीन को तैयार किया जा सके। जो वादे जनता से किए गए थे उनकी सौगात दी जा सके।
बीजेपी चुनावी राज्यों में चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई है और इसके लिए एक विशेष प्लान तैयार किया गया है। इसके माध्यम से न केवल केंद्रीय नेतृत्व उन राज्यों की जनता से सीधे तौर पर जुड़ेगा, बल्कि संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा। बीजेपी आलाकमान ने यह तय किया है कि जिन राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं, उन राज्यों में हर महीने केंद्र सरकार के बड़े मंत्री उन इलाकों का लगातार दौरा करेंगे। ये नेता महीने में 3 बार उस राज्य में जाएंगे और वहाँ विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से सीधे तौर पर जुड़ेंगे। इसी कड़ी में एमपी में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा जारी है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है और कहा कि इसी बहाने एमपी की 8 करोड़ जनता की बीजेपी आलाकमान को सुध तो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मध्य प्रदेश में आज जो हर वर्ग परेशान है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की सुध लेने की सद्बुद्धि भगवान ने दी। कमलनाथ जी ऑलरेडी लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा दौरे मध्य प्रदेश में कर चुके हैं और उनका अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी यदि मध्य प्रदेश का रुख करेगा तो देखना ये होगा कि क्या मध्य प्रदेश की जनता को बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आज कर्मचारियों की समस्या, किसानों की समस्या, माताओं बहनों की सुरक्षा, ये सारे तमाम मुद्दों पर कम से कम प्रकाश डालने का अवसर मिलेगा और अपने सुसुप्त संगठन को, सोए हुए संगठन को जागृत करने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि बीजेपी कार्यकर्ता आधारित दल है और हमेशा कार्यकर्ता पार्टी हित के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है और यहाँ पर जो परिणाम आते हैं चुनाव के, तो पूर्व में अगर जीत हुई है तो उसको लेकर आगे और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और कहीं पर अगर हार हुई है तो उसकी समीक्षा कर उसमें क्या रणनीतिक तौर पर अलग किया जा सकता है, इन सब को लेके लगातार संगठन काम करता रहता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, तो सरकार की योजनाएं और संगठन का जो विचार है उसको लेकर हम जनता के बीच में भी जाते हैं और संगठन के बीच में भी जाते हैं। इसी कार्यक्रम में लगातार बैठ के चलती रहती है। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही फील्डिंग सजाने में लगी हुई है और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह खुद सतना आ रहे हैं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।